आजकल पितृपक्ष चल रहे हैं, जिसमें पितरों की मुक्ति के लिए पिंडदान, तर्पण विधि और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। पितृपक्ष के परलोक गए पूर्वजों को पृथ्वी पर अपने परिवार के लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त होता है और वह है पिंडदान। श्राद्ध कर्म करने की इच्छा से अपनी संतान के पास रहते हैं। पिंडदान व श्राद्ध कर्म करने के लिए देश भर में 55 स्थानों को महत्वपूर्ण बनाया गया है, लेकिन बिहार का गया तीर्थ सर्वोपरि है। आपने चावल का बना पिंडदान देखा होगा, लेकिन गया तीर्थ में फल्गु नदी के तट पर बालू का भी पिंडदान किया जा सकता है और यह चावल के पिंडदान के बराबर ही मान्य होता है। आइए जानते हैं गया में श्राद्ध का महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार जब लोग अपना शरीर त्याग कर चले जाते हैं, तब उनकी आत्मा की शांति के लिए श्रद्धा से पिंडदान और तर्पण विधि की जाती है। उसे श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध कर्म करना पितरों की आत्मा को शांति के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। तर्पण विधि और पिंडदान करने से पितरों को शक्ति मिलती है और वह शक्ति परलोक जाने में पितरों की मदद करती है, जहां से वे परिवार का कल्याण करते हैं। गया में पिंडदान करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए इस स्थान को मोक्ष स्थली भी कहा जाता है। बताया जाता है कि गया में भगवान विष्णु स्वयं पितृदेव के रूप में निवास करते हैं। गया में श्राद्ध कर्म और तर्पण विधि करने से कुछ शेष नहीं रह जाता और व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। गया में फल्गु नदी के तट पर भगवान राम और माता सीता ने भी राजा दशरथ की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म किया था। इसके बाद कौरवों ने भी इसी स्थान पर श्राद्ध कर्म किया था। वायु पुराण के साथ साथ गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में भी इस तीर्थ का महत्व बताया गया है। इस तीर्थ को मोक्ष की भूमि अर्थात मोक्ष स्थली कहा जाता है। यहाँ पिंडदान व श्राद्ध कर्म अपने पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। यहाँ पितृपक्ष के दौरान हर साल एक बार ही मेला लगता है, जिसे पितृपक्ष मेला कहा जाता है। हिंदुओं के साथ साथ गया तीर्थ बौद्ध धर्म के लोगों के लिए भी काफी पवित्र स्थल है। बौद्ध गया को भगवान बुद्ध की भूमि भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अपनी शैली में यहाँ कई मंदिर का निर्माण करवाया है। गया में बालू से पिंडदान करने का महत्व वाल्मीकि रामायण के अनुसार वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पितृपक्ष के दौरान भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण पिंडदान करने के लिए गया धाम पहुंचे थे। श्राद्ध करने के लिए कुछ सामग्री लेने नगर की ओर जा रहे थे, तभी आकाशवाणी हुई कि पिंडदान का समय निकलता चला जा रहा है। तभी माता सीता को राजा दशरथ ने दर्शन दिए और पिंडदान करने के लिए कहा। इसके बाद माता सीता ने फल्गु नदी, वटवृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंडदान बनाकर फल्गु नदी के किनारे पिंडदान कर दिया। पिंडदान से राजा दशरथ की आत्मा को शांति मिली और आशीर्वाद देकर मोक्ष के लिए वे चले गए। मान्यता यह भी है कि तभी से यहाँ बालू का पिंडदान देने की परंपरा शुरू हुई है। भगवान बुद्ध का आंगन कहे जाने वाले महाबोधि मंदिर परिसर में भी कालांतर से पिंडदान करने का विधान चला आ रहा है। 80 के दशक से पहले जब निरंजना नदी पर पुल नहीं बना था, तो धर्मारण्य मातंग वापी वेदी पर पिंडदान का विधान और सरस्वती में तर्पण के विधान को निरंजना नदी में पुण्य पर महाबोधि मंदिर में पिंडदान किया जाता था। पितृपक्ष दौरान हजारों की संख्या में सनातनी श्रद्धालु प्रतिदिन मंदिर परिसर को और मुचलिंद सरोवर के समीप कर्मकांड के तहत पिंडदान के विधान को करते हैं। पितृपक्ष के दौरान बोध गया स्थित विभिन्न विदेशी बौद्ध मंदिरों के पट दिन भर खुले रहते हैं। वैसे अन्य दिनों में दोपहर में मंदिर के पट 2 घंटे के लिए बंद कर दिए जाते हैं।
लेकिन पितृपक्ष में आने वाले सनातनी श्रद्धालु भगवान बुद्ध व मंदिर का परिभ्रमण कर सकते हैं। इसके लिए मंदिर के पट दिन भर खुले रहते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे नजदीकी एयरपोर्ट गया में है, जो बोध गया से केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर है। रेल मार्ग से बोध गया के सबसे नजदीक गया जंक्शन रेलवे स्टेशन है, जो 13 किलोमीटर दूर है। गया देश के सभी प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग बोध गया सड़क मार्ग के जरिए देश के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। पटना पहुंचकर आप कैब अथवा बस से बोध गया जा सकते हैं। हम आपको लगातार के दर्शन में पवित्र जगह और हिंदू धर्म के संस्कार और अलौकिक स्थानों के दर्शन करा रहे हैं। यदि आपका कोई सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। के दर्शन। जय श्री कृष्णा।